प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, मुल्क व दुनिया जहां चांद पर जाने की बात करते हैं, वाईफाई की बात होती है, ऑनलाइन क्लासेस की बात होती है, स्मार्टफोन्स की बात होती है, वहीं पर बुनियादी सहूलत, रिस्क, खाना जिसे कहते हैं, वो बुनियादी सहूलियत से महरूम है। बरसों से तेलंगाना में रेशन कार्ड्स के एप्लीकेशंस पेंडिंग रहे। आखिर ये क्यों पेंडिंग रहे और किसकी जो है इस पे जवाबदेही बनती है? क्योंकि इंसान अगर खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? इतने साल और इतने लाखों ख़ानदानों के रेशन कार्ड्स की एप्लीकेशन पेंडिंग रहे। अब जाके हुकूमत ये ऐलान करती है कि जो है पुराने पेंडिंग केसेस को भी क्लियर किया जाएगा और नए एप्लीकेशंस के ज़रिए भी आप रेशन कार्ड हासिल करते हैं। तो ये जो संगीन मसला क्यों पैदा हुआ और आगे जाके इसकी क्या सूरत हाल होगी, इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे मशहूर समाजी जहदकार, वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर लुबना सरवर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं तेलंगाना में रेशन कार्ड्स के ताल्लुक़ से। डॉक्टर साहिबा, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि खाना जैसी बुनियादी सहूलत जहाँ पर हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, वहीं पर तेलंगाना में इतने साल, इतने लाखों रेशन कार्ड्स के एप्लीकेशन पेंडिंग क्यों रहे? भाई क्यों रहे वो तो अब सरकार ने बोलना चाहिए, लेकिन उनकी पॉलिसी के तौर पे वो लोग इश्यू करना बंद कर दिए। ये जी, मुझे खुद कमिश्नर सिविल सप्लाईज तेलंगाना खुद बताए मुझे। जी। उनके उनकी स्टाफ भी बताए, उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टाफ भी ये बताए। हुँ, तो अब बात यह है कि देखिए, हम लगातार 15 मई से हम बोलते जा रहे थे इनको हुँ, कि ये बहुत सारे पेंडिंग हमारे पास एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जिनकी आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे तो पेंडिंग बता रहा, और उनको अभी तक कार्ड नहीं मिला। किसी की इंक्वायरी हुई और कार्ड नहीं मिल रहा, किसी की इंक्वायरी भी नहीं हुई। हुँ। तो ये सब आप जल्द करिए, वरना हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फंडामेंटल एंटाइटलमेंट है। ये कोई बेसिक नीड है। जी। इससे एंटाइटलमेंट मतलब एंटाइटलमेंट एकदम क्या है, पूछने की जरूरत नहीं है, आपको पहुंचना चाहिए, वो एंटाइटलमेंट है, वो ही उनको नहीं मिल रहा है। और आप जरा सोचिए, पैंडेमिक में आप हर चीज बंद करके रखे, यानी इनके रिस्क के कमाने के दरवाजे बंद हैं। तो और इनको एक जो जरिया था रिस्क मिल जाने का रेशन कार्ड से, वो भी आप इश्यू नहीं करे, तो इनकी क्या हाल होनी चाहिए बोल के हम ग्रीवेंस भी लॉन्च करें मई के हुँ, महीने में। तो हुँ, ग्रीवेंस लॉन्च करे, तो वहां पर जो ग्रीवेंस लॉन्च होने के बाद जो नंबर्स दिए हुए थे, हुँ, वो नंबर्स पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। हुँ। ओके, नोबडी इज टेकिंग द नंबर, रॉन्ग नंबर बोल के आ रहा। उसके ऊपर से ईमेल हुए तो ईमेल बाउंस हो रहा। देखिए कैसे जी। नंबर दिए ग्रीवेंस के ऊपर। तो हुँ, जब जाके हम सीधा जॉइंट सेक्रेटरी के वहां पर फोन करें, तो वहां से ग्रीवेंस के कोई DRW के कोई ऑफिसर उठाए और उन्होंने आगे फॉरवर्ड करे कि भाई ये ग्रीवेंस देखिए, ये डॉक्टर लुबना सरवत का है, इनका देखिए। और जब वहां उस लेवल पे हम गए, तो वहां पर वो लोग सीधा उनको कॉल करते हैं, जहाँ जिसकी ग्रीवेंस में उठा, और उनको बोलते हैं कि अभी इतने में नहीं मिलने वाला है आपको, हम जब इश्यू होना चालू हो जाएगा हुँ। तब आपको कार्ड मिलेगा, सीधा उनको फोन करके बोले। और ठीक। मैं जब पूछी तो मुझे भी यही बताया गया। तो हुँ, कमिश्नर से मैं पूछी कि भाई आपकी ये ऐसी तो पॉलिसी कभी नहीं बन सकती, वो गलत पॉलिसी है। और आप हम एक दोनों के लिए कैसे इश्यू कर सकते हैं बोल के जब कमिश्नर बोल रहे हैं, तो हम बोले कि आप कार्ड इश्यू नहीं कर सकते तो आप सामान पहुंचाइए घर पे। हुँ। हम कहाँ ना कर रहे हैं उसको। उनको ठीक। सामान पहुंचना रिस्क की वो मकसद है, और वो नहीं पहुंच रहा है तो आप उनके पास पहुंच जाइए, तो वो भी नहीं हुआ। ओके, हुँ, तो ये ऑफिसर्स के साथ तो हम इधर कमिश्नर को लिखे नोटिस इश्यू करे, वहां मेयर को लिखे, मेयर को हुँ, बोले आप फर्स्ट सिटीजन है आप हैदराबाद के। और हुँ, रंगारेड्डी से, हैदराबाद से, कई मुख्तलिफ जगहों से जो ऐसे कॉल्स आ रहे कि मैडम हमारा रेशन कार्ड नहीं है, तो आप फर्स्ट सिटीजन है मैडम, सर आप देखिए सबका ये जो भी हाल है। आप एक GHMC का पूरा बोलिए कि अब GHMC में पूरा इश्यू करना है, क्योंकि आप वहां के जिम्मेदार है। वहां से हुँ, कुछ भी नहीं है अपने को, उनको मैं व्हाट्सएप भी करी, उनको ईमेल भी करी, कोई हुँ, जवाब नहीं।
और उसके बाद सीधा हम ओपन स्टेटमेंट्स भी दिए कि हम आप कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बुरी हाल है कि आप रिस्क के दरवाजे बंद हैं और अब रिस्क की उनकी जो आने की चीज वो भी बंद कर दिया और आप दे नहीं पा रहे हो, तो हम कोर्ट को जाएंगे। तो अब कुछ दिनों से, हाँ, एक हफ्ते से कुछ ऐलान ऐसी हो रही थी और आज पेपर में भी आया। लेकिन हैरान की बात यह है कि 4.5 लाख रेशन कार्ड पेंडिंग है बोल के की फिगर है। जमीन पे और ऑन द ग्राउंड में आपको जीरो लेवल पे आपको कितना और लोग अप्लाई भी नहीं करे या अप्लाई नहीं कर सक रहे, वो अभी नहीं मालूम। लेकिन ऑफिशियली फिगर 4.5 लाख पेंडिंग है। 2017, 18, 19 मेरे पास जो आए वो 2019 के थे और 2020 के पेंडिंग थे। ओके, जो है तो बता रही हूँ। उसके बाद अब हैरान हो जाएंगे आप, इनकी जो स्टेटमेंट, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक पीडीएस की जो वेबसाइट है, वहां पर एप्लीकेशन नंबर डाल के स्टेटस चेक करने का एक प्रोविजन रहता, वहीं से मुझे मालूम होते रहता। तो वह देखता कि इंक्वायरी नॉट डन, स्टेइंग पेंडिंग बोल के ऐसा। लेकिन अभी हैरान की बात यह है कि आप अभी आप अगर चेक करेंगे ना तो वो लिंक ही मौजूद नहीं है। अफसोस। अफसोस, मई में मेरे लिए लिंक मौजूद था, जून में मेरे पास था वो लिंक। अभी आप चेक करेंगे ना, ये पिछले हफ्ते से हम जब चेक करें तो हमको बिल्कुल किसी का नहीं है, लोगों का स्टेटस निकाल के देखेंगे बोले तो भी हमको वो लिंक ही मौजूद नहीं है। क्या ये सरकार, हम कई सवाल डालेंगे तो वो सवाल का वो लिंक निकाल देना इनका जवाब है क्या? जरा देखिए आप, हम जीओस के लिए पूछ रहे, गवर्नमेंट ऑर्डर्स रहना बोल के बोल रहे तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स की साइट निकाल दिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे जाके निकाल रहे। अब हम स्टेटस चेक कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी कार्ड की, रेशन कार्ड की, तो आप लिंक निकाल देंगे। ये कौन सी जवाब देने का जवाब का तरीका है? और अब आप सही जवाब अब देंगे आप, क्योंकि हम सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हम ये डिमांड लगा रहे कि आप भी दे रहे, ये ऐलान मत करिए। और पिछले महीना क्या ऐलान हुआ था? जून और जुलाई के महीनों की जो रेशन है 20 केजीज ऑफ राइस फ्री दे रही सरकार। क्यों? ये पैंडेमिक की वजह से। वरना हमेशा इनको 1 रुपए के हिसाब से मिलता, लेकिन अभी ये 20 केजीज जो है जून जुलाई में दे रहे। तो अभी इनके कार्ड तो अभी आए ही नहीं, अभी शुरू कर रहे, तो इनके कार्ड कब आएंगे, अगस्त सितंबर, अपने को नहीं मालूम। तो हम तो ये डिमांड कर रहे कि आप 2019 से 17, 18, 19, 20 कभी से आप पेंडिंग जो रखे, अब वहां तक के आज तक का पूरा पेंडिंग सामान इनको देना आपका फर्ज बनता है। समझ के ना आप? तो पेंडिंग जो भी आप, क्योंकि आपकी गलती थी, आपके आपके दरवाजे के पास कार्ड था, आप उनको नहीं दे रहे थे, आप उनको दर दर भटकाए। आप वो लोग कितने खर्च करके लिए क्या नहीं मालूम, क्योंकि वो मजदूर मजबूर थे इसलिए रेशन कार्ड करे। हम तो नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप तो नहीं अप्लाई कर रहे, जिसको चाहिए वो अप्लाई कर रहे हैं। तो वो बात है कि हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप 2019 से जो पेंडिंग आया कार्ड, तो आप 2019 से 2021 जुलाई, अगस्त, सितंबर कब इश्यू होगा तब तक की आप पूरी पेंडिंग दीजिए। आप पेंडिंग का पूरा सामान नहीं देंगे तो आप पेंडिंग के पूरे पैसे दीजिए उनको, मार्केट रेट के पैसे दीजिए। वो लोग कितने को खरीद के खाएंगे अपने को क्या मालूम। तो ये बात है मालूम, अगर जस्टिस देना है तो हम बराबर इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट में भी मैं चीफ जस्टिस को बराबर लिखूंगी इसके ऊपर कि बात ये है मालूम कि ये बार बार ये देखिए कितना इट इज फ्लाइंग इन द फेस, यू नो हाउ आई विल टेल यू। क्यों मालूम? क्योंकि हर दिन पेपर में ये ऐलान होता जा रहा था पूरी जून महीने में, जबकि हार्वेस्टिंग पूरा था, प्रोक्योरमेंट हो रहा था गवर्नमेंट के लगभग कई लाखों के सेंटर से जो प्रोक्योरमेंट हो रहा था ना। तो लोग बोले, उनकी ऐलान हो रही हर दिन पेपर में, प्रेस स्टेटमेंट्स, कि हम पिछले साल 65 लाख टन था, इस बार हम लोग ना 67 ज्यादा करे और आने वाला है। फिर नेक्स्ट डे पेपर में आ गया कि पिछले साल 65 था, इस बार हम 1 करोड़ टन ले लिए। भाई 1 करोड़ टन लेके आप कर रहे क्या उससे? अब इथेनॉल को स्मगलर्स के हवाले हो रहा है, स्मगलर्स के हवाले हो रहा है। किसके हवाले हो रहा है? या इथेनॉल मैन्युफैक्चर करने के लिए आप प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो, यहाँ पर आप इनके मुंह पे ताला डाल के हो, रेशन शॉप इनका कार्ड नहीं दे रहे हो। तो इसके लिए हम लिखे कि हम बराबर हम हाईकोर्ट जाके हम अब ये पूछने वाले हैं कि 4.5 लाख पेंडिंग कार्ड्स के ऊपर ये सरकार 2 साल से पेंडेमिक में क्या कर रहे थे लोग, कुछ सोचने की बात है। और ये लोग पेंडिंग रखे उसको, जब भी हम बोल रहे थे कि नहीं ये गलत है, लेकिन नहीं सुने, अब सेकेंड पैंडेमिक में भी रिलीज नहीं करे। तो हम एक ही डिमांड रख रहे हैं आप कि आप अब 2019 से जब इनकी एप्लीकेशन डेट है, तब से आप पूरे का पूरा आप इनको रेट्रोस्पेक्टिवली इनको पूरा इश्यू करना पड़ेगा, इनको पूरी सामान देने पड़ेगी, या सामान के बराबर का इनको पैसा देना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे आप रेशन शॉप्स में ना अलग अलग तरीके हैं। अब मेरे पास जो पेंडिंग आया था पिछले 2 साल पहले, जिसको मैं अमीन ऑफिसर से बात करके जल्दी करके उनको दिलाई थी, क्योंकि घर में बहुत बुरे हाल थे उनके। तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने जो रेशन शॉप पे जा रहे, वहां पर उस रेशन शॉप में सिर्फ राइस मिलता है, नमक का पैकेट मिलता है,
और बस इतना ही और 5 केजी गेहूं मिलता है। ओके, लेकिन बाजू के गले में और एक शॉप में है जहां पर उनकी और एक सहेली या बहन जाती है, वहां पर जो है राइस भी मिलता है, मसूर की दाल भी मिलती है और तेल भी मिलती है। तो ये अलग अलग ये शॉपां क्या है ये जरा पता करना पड़ेगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, ये तेल जो ले रहे उनसे पूछी भाई आपका रेशन कार्ड है हम आप तेल मिल रहा था, हाँ मैं बाजी, लेकिन हम कुछ भी नहीं ले रहे, हम तेल नहीं लेते। तेल कहीं को नहीं ले रहे, मैं आपको बोले तो नहीं, वो तेल थोड़ा गाढ़ा रहता, नाम क्या है मत तेल का नहीं मालूम। ओके, तो ये जो गाढ़ा तेल क्या है भाई, आप विजया है, गवर्नमेंट का विजया तेल है, फल्ली का तेल है जो डबल फिल्टर्ड ऑयल है, जो बहुत ही मतलब हेल्दी ऑयल कहा जाता है। और हम भी पैंडेमिक के किट्स के टाइम पे, ईद के किट्स के टाइम पे हम तेलंगाना सरकार, तेलंगाना सीड्स प्रोडक्टिव का जो विजया ग्राउंडनट ऑयल है वही दिए हम, क्योंकि अच्छी प्रोटीन फूड मिलना चाहिए बोल के। तो सरकार क्यों ऐसा नहीं सोच सकती? क्यों सरकार रेशन शॉपों में डबल फिल्टर ग्राउंडनट ऑयल नहीं लगा सकती, तिल का तेल क्यों नहीं लगा सकती, जो कि आवाम के लिए अभी इम्यूनिटी बूस्टर और एनर्जी बूस्ट होना चाहिए बोल रहे पैंडेमिक के टाइम पे, वो क्यों नहीं लगा सक रही है? और उल्टा हम सरकार को हम कब से बोल रहे हैं, 2020 जब पैंडेमिक आई थी तब से बोल रहे हैं हम कि आप पीडीएस शॉप्स में, पूरी रेशन शॉप्स में आप दूध की सप्लाई शुरू करो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम पूरी बस्तियों में, जहां पर आप गवर्नमेंट स्कूल की एक क्राइटेरिया ले लीजिए या फिर बस्तियों का ले लीजिए, क्योंकि काफी सारे आजकल गरीब लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल रहे हैं, तो इनकी जो भी पीडीएस कार्ड होल्डर है ना, आप उनके पास पूछिए, उनके घर में कोई बच्चा दूध नहीं पी रहा। हम अपने ईद के किट्स में, हम पैंडेमिक किट्स में हम डाल रहे हैं 1 लीटर दूध, लेकिन गवर्नमेंट को हम पूछे, हम बोले कि गवर्नमेंट जो आप बोल रहे हैं कि आप इम्यून बूस्ट करो, प्रोटीन फूड खाओ, कहाँ का प्रोटीन फूड भाई, ये दाने भी नहीं मिल रहे यहाँ पर। तो आप पीडीएस पे, रेशन शॉप्स में आप मिल्क की सप्लाई शुरू करो, रेशन शॉप्स में आप बादाम की सप्लाई शुरू करो। हम ये चीज गवर्नमेंट से लिखित में डिमांड करें हम, क्योंकि आवाम के बीच में ऐसी अच्छी चीजों की उनको भी मांग शुरू होना चाहिए कि ये चीज हमने खाना चाहिए। क्योंकि आज की आवाम क्या है, गरीब अपने बच्चों को क्या कर रहा, 10 रुपए दे रहा भूखी पेट बच्चे को, और वो बच्चा 10 रुपए से जाके कुरकुरे खा रहा है ना। सोचिए, कुरकुरे इज केमिकल लेडन, केमिकल की चीज छोटे बच्चे खा रहे क्योंकि माँ समझ रही कि वो इजी फूड है, माँ को नहीं मालूम कि उसमें केमिकल्स है, वो इतना सा कुरकुरा एक्चुअली इतना होता है, वो केमिकल्स है, बच्चे के पेट उसमें नहीं जा रहा। माओ को मैं बोलती हूँ 10 रुपए में आप उनको जाम दीजिए, 10 रुपए में आप अनार दीजिए, बल्कि आप कुरकुरे नहीं देना चाहिए उनको। लेकिन आवाम मिलता क्या है, हर शॉप में आपको वही चरंगीले कुरकुरे तो मिलते हैं उन लोगों को। तो ये बात है कि पीडीएस के जरिए से हम बच्चों के अंदर की प्रोटीन कंटेंट इंप्रूव करना चाहिए। वहां खजूर मिलना चाहिए जो कि औरतों के लिए बहुत जरूरी है, वहां पर फल मिलना चाहिए, जाम, अनार, संतरा, और वहां पर उनको दूध मिलना चाहिए, बादाम मिलना चाहिए। ये चीजों पे हम जोर डाल रहे गवर्नमेंट को, जबकि यहाँ पर ये लोग 4.5 लाख रेशन कार्ड एप्लीकेशंस पे सोए हुए हैं। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि जो है गरीबों के बच्चे सिर्फ चावल पाकर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, उनके पास उनको फेयर प्राइस शॉप के ज़रिए मिल्क मिलना चाहिए, खजूर, फ्रूट्स और आलमंड्स की बात कर रहे हैं। जहां बुनियादी चावल देने से खासिर हैं 4.5 लाख रेशन कार्ड्स पेंडिंग, 4.5 लाख फैमिलीज सफरिंग, तो इंडिविजुअल्स कितने होंगे? तो क्या ये मुमकिन है आपकी जो एडिशनल डिमांड है ये पूरी होगी? इंटू आप 4 डाल दीजिए ना, ठीक है, मिनिमम 4 और 5 बोल दीजिए ना, तो ये कितने हो ठीक। गए भाई, ये कितने मुंह हो गए, हाउ मेनी माउथ्स? 18 लाख, 18 था 20 लाख लोग। बोलिए भाई, आप दिल में दर्द नहीं होगा? कितना दर्द था कि हम लॉकडाउन में हम कमिश्नर से लेके हर किसी से हम बात करते, ग्रीवेंस ऑफिसर ये से, जो कमिश्नर साहब ने कहा है कि रेशन कार्ड इशू करना हमारी पॉलिसी में नहीं है, ये किस किस्म का जवाब है? पॉलिसी बंद हुआ? अरे भाई पॉलिसी बंद ही कैसे कर सकते, लिखिए मैं यही रेशन की पॉलिसी कैसे बंद हो सकती है? बंद हो ही नहीं सकती, बिकॉज फूड सिक्योरिटी कार्ड है वो सिक्योरिटी देता है आपने को कि फूड मुझे, मैं काम पे जाऊं या ना जाऊं भाई, मुझे 30 रुपए में मुझे एक 30 किलो चावल मुझे मिल जाता, ये सुकून था वहां पर। और उसमें हम 1 किलो टमाटे खरीद लेंगे तो हम चटनी बना लेके खा लेंगे, क्योंकि इनके घर में टमाटे की चटनी बनती। तो मैं क्या बोल रही मालूम कि ये अब इट्स नॉट फॉर मी मैं कुछ चावल के दानों ये नहीं मैं मेरे लिए, बच्चों को जो कैलोरीज, न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बोल रही है कि इतनी कैलोरीज बच्चों को मिलना चाहिए, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होते हैं ना, थिंकिंग एबिलिटीज, जो एनर्जी लेवल्स है, जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वगैरह रहता है ना,
तो उनके मेटाबॉलिज्म रेट जो रहता वो सब चीज क्या है मालूम, आपकी डाइट पे आधार रहता है। ओके, जैसे माहौल सब एयर, फ्रेश एयर जरूरी है, वैसे ही ना न्यूट्रिटिव डाइट जरूरी है। तो जो कैलोरीज उस दिन को मिलना चाहिए, जब वो औरत को नहीं मिलता, वो मर्द को नहीं मिलता, वो बच्चे को नहीं मिलता, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे क्या पढ़ना चाहिए? भूखे पेट से आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे, या फिर माल न्यूट्रिशन से आप पढ़ाना चाह रहे? अब देखिए हर कोई अंडरवेट रहता है, पीछे भाड़ों में जाइए, ये हर कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है भाई, हर एमएलए और एमपी की जिम्मेदारी है कि आप, क्यों कॉर्पोरेटर के अंदर में कितने हैं भाई, सिर्फ 55,000 वोटर्स है और एक 1 लाख पीपल है भाई खाली, उनकी आप सर्वे लगाना, और उनकी ये चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ना हमेशा हर 3 महीने को लैंड की सर्वे बोलते, लैंड फिर एग्रीकल्चर लैंड की सर्वे बोलते, फिर अर्बन लैंड की सर्वे बोलते, ये क्या बार बार सर्वे चलते रहता, जबकि सर्व अभियान सर्वे हो चुका है 2014 अगस्त में ही, तभी हो चुका था पूरी डेटाबेस ऑफ तेलंगाना, भाग भाग के आए लोग, और आप हर 3 महीनों को एक सर्वे अनाउंस करते रहते हो। लेकिन आप ये सर्वे नहीं अनाउंस करते हो कि घर घर पे भाई आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपके घर में दूध आ रहा, आपके घर में न्यूट्रिशन कितना हो रहा, ये कौन कॉग्निसेंस लेगा भाई? ये किसकी जिम्मेदारी है कि हमारे सिटीजन्स ने अच्छा खाना पीना चाहिए, न्यूट्रिटिव खाना पीना चाहिए, इनकी इम्यून सिस्टम ताकत रहना चाहिए। अरे वैक्सीन वैक्सीन की दौड़ लगा रहे, प्रिवेंटिव क्या करेंगे अपने को? अंदर की इम्यून सिस्टम तो प्रिवेंट करेंगे अपने को, तो वेयर इज द प्रिवेंटिव स्टेप्स? इट्स ऑल अबाउट गेटिंग वैक्सीन फ्रॉम हियर एंड देयर एंड मेकिंग अ हंगामा। अब मैं वैक्सीन दे दिया, मैं सुकून से, मैं मेरा कॉर्पोरेट का पूरा बिजनेस संभालूंगा, मैं लैंड्स की धंधा संभालूंगा। कहाँ है भाई ये पूरा? आई मीन इट्स नॉट अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच। मैं क्या कह रही हूँ कि अवाम सेंट्रिक अप्रोच रहना चाहिए। अवाम की वेल बीइंग, अवाम की तबीयत, अवाम की खुशहाली, इन चीजों पे लिवेबिलिटी इंडेक्स, इनकी वेलबींग इंडेक्स, इनकी हैप्पीनेस इंडेक्स, इनकी एनवायरमेंटल प्यूरिटी की इंडेक्स, इन चीजों पे ख्याल आना चाहिए, जब ही जाके सिटीजन आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत अच्छे आपने जो है मशवरे दिए हैं। तो यहाँ पे दौरान गुफ्तगू आपने ये बताया, एक रेशन कार्ड पे सिर्फ चावल मिलता है और नमक मिलता है, दूसरे रेशन कार्ड की दुकान पे मसूर की दाल मिलती है और तेल भी मिलता है। तो गेहूं। ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी या सप्लाई की कमी है, या फिर फेयर प्राइस शॉप वाले दबा जाते हैं? देखिए मैं उनको खुला पूछी, वो औरतों को, तो बोले नहीं बाजी, हमारे रेशन शॉप में ही नहीं आता, हमारे अच्छा। रेशन शॉप में खाली ये 3 मिलते हैं हम लोगों को, उनके भाई को भी वही रेशन शॉप है, उनको भी वही मिल रहा है, लेकिन दूसरी जो रेशन शॉप है वो औरत से भी बात करी मैं, तो उन्होंने बोले नहीं बाजी, हमको तेल भी आता है, यहाँ पर मसूर दाल भी आता। तो ये बाज रेशन शॉप्स की दुकान पे दीगर अशिया का ना आना, ये क्या वजह हो सकती है इसकी? अब मैं आई शुड, अभी मैं मेरे नोट में इसको पेश करना चाहिए कि, और पूछना चाहिए कमिश्नर को मैं, और डिस्ट्रिक्ट जो सिविल सर्विस ऑफिसर है ना उनकी जो है, उनसे पूछूंगी मैं कि व्हाट इज द रीजन कि कुछ लोगों को ऐसा आ रहा, कुछ लोगों को ऐसा आ रहा, और वो तेल क्यों वो दे रहे जो लोग लेना पसंद नहीं कर रहे, वो भी तो एक बात है। जी, पाल्मोलिन ऑयल जो काफ़ी जो है हार्ट के लिए नुकसानदेह हो सकता है, काफ़ी थिक ऑयल होता है वो, और अच्छा, वो बोल रहे थे गाढ़ा तेल बोल रहे थे वो लोग। गाढ़ा ओके। तेल होता है, पामोलिन ऑयल होता है वो। और पामोलिन ऑयल जो है सर्दियों में तो घी की तरह जम जाता है वो। नहीं भाई, इनको विजया तेल देना चाहिए, हम खुद विजया तेल खरीदते हैं और हम खुद जब इनको किट्स में डालते हैं विजया तेल देते हैं हम लोग, या तिल की तेल लेना चाहिए। ठीक है, तिल की तेल नहीं तो विजया, वो भी क्या है मालूम, वो रिफाइंड नहीं है, ये स्टेट का विजय, स्टेट गवर्नमेंट की जो विजया ऑयल आता, वो विजया थली का तेल जो है डबल फिल्टर्ड है, यानी रिफाइंड भी नहीं है, डबल ओके। फिल्टर अच्छा होता है सेहत के लिए, तो वो देना चाहिए इन लोगों ने पीडीएस में। पामोलिन क्यों ले रहे जो गरीब भी नहीं खाना चाह रहे? ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ़ लाएँ, आप अपना कीमती वक्त हमसे शेयर किया और काफ़ी मुफीद मालूमात आपने दी है। ख़ास तौर पे आपने जो रिट्रोस्पेक्टिव में जो जितने तारीख से पेंडिंग है रेशन कार्ड्स के एप्लीकेशंस, उनको उतने अरसे का रेशन का मुआवज़ा देना चाहिए। ये बहुत बहुत बेहतरीन आपका मशवरा है। और दूसरे आपने जो बताया है कि न सिर्फ चावल तेल, बल्कि उन्हें दूध देना चाहिए रेशन शॉप्स पर, और उन्हें फ्रूट्स देना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो। जी देखने में तो ये कोई फैंसीफुल आइडिया नज़र आ रहा है, नहीं, मगर अगर हम मगर गवर्नमेंट रहते, अगर मैं हाँ, कॉर्पोरेटर रहती तो मैं हाँ, इसको मुमकिन करती, अगर मैं एमपी रहती तो इसको मुमकिन करती, क्योंकि ये मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। मुझे गांधी हॉस्पिटल का वो या कोविड वार्ड याद आ रहा है, जहां पर कोविड पेशेंट्स को उनकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं रोज़ाना। तो
वो एग्जाम्पल ले सकते वो भी हैं तो हम। देना चाहिए फिर बिल्कुल ये। देना चाहिए, बिल्कुल। ये खाली आफत या पैंडमिक की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। आप अगर अच्छा मुल्क तश्कील देना चाहते हैं, सुनहरा तेलंगाना अगर बिल्ड करना चाहते हैं, तो नौनिहालों को न्यूट्रिटिव फूड मिलना चाहिए, जिसमें ये सारी चीज़ें जो लुबना साहिबा ने बताया, ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन के नाम, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में। शब बखैर।